पहले तो वो फ़ील बताएँ कैसा होता है? सबसे पहले तो इंडिया नाम लिखा होना जर्सी पे। प्राउड होता है और काफ़ी लोगों का सपोर्ट होता है आपका जर्नी में, तो उनको लेके भी आपका ग्रैटिट्यूड होता है एक। डिफेंडिंग पोज़ीशन ही आपने खुद चूज़ किया, आपको कोच ने बताई या कैसा हुआ? मैंने मिडफील्डर से शुरू किया था। कोचेस को पता होता है कि प्लेयर कहाँ बेस्ट परफॉर्म कर सकता है, तो उस हिसाब से मैंने फिर जब से नेशनल टीम में, इवन की जूनियर टीम में खेलना शुरू किया, तो डिफेंडर में शिफ्ट हुई। हॉकी का इतना सुनहरा इतिहास रहा है भारत का, 8 गोल्ड मेडल जीते हमने। उसके बाद एक गैप आ गया था। तो ये गैप क्यों आया था? आपको क्यों लगता है एज़ अ हॉकी प्लेयर ये गैप क्यों आया था? पहले हॉकी ग्रास पे होती थी, फिर उसके बाद सिंथेटिक टर्फ होता है, एस्ट्रो टर्फ पे, उस पे शिफ्ट हुई। इवन कि आपकी हॉकी स्टिक ग्रेफाइट से होने लगी है। पहले स्टिक भी डिफरेंट होती थी, आप वुडन स्टिक से खेलते थे, तो बहुत सारी चेंजेस हुए जिससे गेम बहुत फास्ट हो गया। और हॉकी का जो एक फॉर्मेट चेंज हुआ, पहले हम 2 हाफ होते थे, आजकल क्वार्टर्स में होता है। तो आपको क्या लगता है कितना यूज़फुल है या पहले वाला फॉर्मेट ठीक था? एंटरटेनिंग है ये फॉर्मेट, कह सकते हैं कि एंटरटेनिंग में है कि 15-15 मिनट्स होते हैं और बहुत फास्ट होते हैं। अब जब आपने इतना कुछ अचीव कर लिया है, तो अब आप जाती होंगी अपने शहर में या घर में, तो उस टाइम पे भी कुछ लोग होते होंगे ना जो आपको नहीं जानते होंगे, आप जानते हैं, तो उनका कैसा रिएक्शन रहता है? और उन लोगों के सामने आपके मॉम-डैड का कैसा रिएक्शन रहता है? बच्चे और छोटे बच्चे होते हैं, वो आते हैं जब उनको पता होता है, क्योंकि वो यूथ हैं और वो देख रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा कनेक्टिंग होता है। घर वालों कैसे मनाया कि हॉकी में जाना है? उन्होंने मुझे मनाया है अच्छा, कि ये तो उनो रिवर्स हो गया। तो आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ हैं जो रियली में उस मूवमेंट को एन्जॉय करती है, रियली में उस मूवमेंट को जिन्होंने जिया है, चक दे मूवमेंट को। भारतीय महिला हॉकी टीम की डिफेंडर इशिका चौधरी जी, बहुत-बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज़ और विस्तार डिजिटल पे। तो जब हम कहते हैं चक दे इंडिया, जो एक प्राउड मूवमेंट होता है, आप जब मेडल लेके आती हैं, तो कैसा फ़ील होता है? सबसे पहले तो ये पूछूँगा कि हम टीवी पे देखते हैं, पहले तो वो फ़ील बताएँ कैसा होता है? सबसे पहले तो इंडिया नाम लिखा होना जर्सी पे और उसके ऊपर से आप मेडल जीत के परफ़ॉर्म कर रहे हैं इंडियन टीम में, कैसा फ़ील होता है? ऑब्वियसली प्राउड प्राउड होता है और काफ़ी लोगों का सपोर्ट होता है आपका जर्नी में, तो उनको लेके भी आपका ग्रैटिट्यूड होता है कि आपको बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया होता है आपकी जर्नी में, कहाँ से आपने स्टार्ट किया था, सबको आप याद करते हो उस मोमेंट पे कि इस जगह पे उन्होंने आपका जो सपोर्ट किया था उसकी बदौलत आप वहाँ पे हो, तो एक ग्रेट फुल होते हैं लोगों के प्रति और ग्रैटिट्यूड होता है लोगों के लिए जिन्होंने भी सपोर्ट किया, और ऑब्वियसली आप कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो अगर आप अच्छा काम करते हो तो प्राउड मोमेंट होता है। तो इशिका, आपने ग्वालियर मध्य प्रदेश से आपने शुरुआत की, आपका जन्म स्थान भी वही है, वहीं से आप निकल के आए और फिर नेशनल टीम में गए। तो ग्वालियर से कैसे शुरुआत हुई, थोड़ा-सा जानना चाहूँगा? एक्चुअली ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं था कि मुझे कौन सा स्पोर्ट्स करना है, बट मेरी फैमिली में और मेरे मम्मी स्पेशली और कुछ फैमिली के मेंबर्स को ये था कि हाँ, बहुत एक्टिव है और कुछ ना कुछ करती रहती है, तो किसी ना किसी स्पोर्ट्स में ट्राई करना चाहिए एटलीस्ट। तो फॉर्चुनेटली मेरे आसपास बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो हॉकी लेके जाते थे इवनिंग में। मेरी मम्मी कभी बाहर बैठी होती थी तो उन्होंने उनको देखा हुआ जाते हुए, तो उनका ये था कि जाके देखो, ट्राई करो करके कि कैसा लगता है, नहीं अच्छा लगे तो मत करना, थोड़े दिन खेल के देखो। बट ये है कि छोटे होते हैं तो अगर घर से बाहर खेलने जा रहे तो ऑब्वियसली अच्छी लगता है कि हाँ, कुछ ना कुछ तो करने जा रहे हैं, घर में बैठे नहीं है। तो आई थिंक सो वैसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, और उसके बाद से मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा है कि, और इवन कि जैसे मैंने हॉकी स्टार्ट किया एमपी वुमेंस हॉकी एकेडमी से, ग्वालियर में ही है, वन ऑफ द बेस्ट हॉकी एकेडमीज़ है इंडिया में। तो आप इंडियन टीम में एज़ अ डिफेंडर खेलती हैं। बचाव जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, अटैक तो सब करते हैं आगे फॉरवर्ड वाले प्लेयर, तो डिफेंडिंग पोज़ीशन ही आपने खुद चूज़ किया, आपको कोच ने बताई या कैसा हुआ? मैंने मिडफील्डर से शुरू किया था। धीमे धीमे कोचेस को पता होता है कि प्लेयर कहाँ बेस्ट परफॉर्म कर सकता है, तो उस हिसाब से मैंने फिर जब से नेशनल टीम में, इवन की जूनियर टीम में खेलना शुरू किया, तो डिफेंडर में शिफ्ट हुई। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली पोजीशन होती है कि अगर आप गोल कंसीड करते हो तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा क्रिटिसिज्म और सब चीज़ें होती हैं, और इवन कि आपको बहुत काम होना होता है सिचुएशन में, कोई भी रिजल्ट चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, गेम कैसा भी चल रहा हो, तो आप कितना काम रह सकते हो, कैसे आप मैनेज कर सकते हो गेम, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप जब पहली बार टीम में गई, इंडियन टीम में सिलेक्शन, पहले तो प्रोसेस अगर बता पाएँ, क्योंकि मैंने कई साथी भी देखे हैं, वुमेन्स हॉकी के भी, मेंस हॉकी में भी, कि आप लेवल बाय लेवल कैसे आप इंडियन टीम तक कैसे पहुँचते हो शुरुआत से? अकेडमी में जो ट्रायल्स होते हैं, वो अगर थोड़ा बता पाएँ? मोस्टली जितने भी साई हैं, प्राइवेट
कुछ अकेडमीज़ हैं और सब ईयरली ट्रायल्स बेसिस पे रखते हैं, ट्रायल्स करते हुए हैं। और उससे पहले कुछ ग्रास रूट ग्राउंड्स होते हैं, लोग बेस मोस्टली प्लेयर्स वहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे मेरे घर के पास कोई ग्राउंड था, वहाँ से स्टार्ट किया। फिर वो आपको गाइड करते हैं कि इधर इधर ट्रायल्स हो रही हैं, आप ट्राई करो। वहाँ जाके फिर ट्रायल्स के प्रोसेस होते हैं, फिटनेस टेस्ट होते हैं, आपके स्किल टेस्ट होते हैं, काफ़ी चीज़ें होती है, आपके जंप्स और सब कुछ टेस्ट होते हैं, आपका स्किल टेस्ट होता है। तो वो सारी चीज़ें की जाती है, फिर शॉर्ट लिस्ट होते हैं। फिर एक आपको स्ट्रक्चर मिल जाता है, फिर आप उन अकेडमीज़ में प्रैक्टिस करते हो। फिर आप नेशनल खेलते हो, आप स्टेट की तरफ से नेशनल्स खेलते हो। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, आप यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। फिर उसके बाद वहाँ से सिलेक्टर आते हैं, आपको टूर्नामेंट में खेलते हुए देखते हैं, फिर वो आपको सिलेक्ट करते हैं। 60-50 प्लेयर्स ओवरऑल इंडिया से सिलेक्ट होते हैं, फिर उसका कट शॉट होता है 33 का। ऐसे प्रोसेस चलते हैं। तो इशिका, जब पहली बार, जैसा मैं एक फ़िल्म की बात करना चाहूँगा, एमएस धोनी एक फ़िल्म आई थी, उसमें दिखाया गया था कि इंडियन जर्सी आई पैक होके और जब वो खोलता है, तो आपको वो मोमेंट देखने का मौका मिला होगा, तो इंडियन जर्सी और पीछे इशिका लिखा हुआ, क्या चल रहा था उस समय दिमाग में? गूज़बम्प्स मोमेंट कुछ बताएँ? बहुत इमोशनल होता है, तो घर वालों को कॉल करके ये जर्सी है पहन के दिखाना, अपना नाम दिखाना। और जब किट मिल रही होती है तब भी इतना इमोशनल होता है, और जब आप फर्स्ट मैच खेलने जाते हो काफ़ी प्रेशर भी होता है ऑब्वियसली, बट स्टिल ऐसा लगता है कि जो भी आपने अभी तक जर्नी की थी वो कहीं ना कहीं अब वापस जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे थे वहाँ आप पहुँच रहे हो। फिर उसके बाद हम सोचते हैं मेडल्स और वो, बट वो फर्स्ट मोमेंट होता है कि ओके, राइट पाथवे है, जो भी आप अभी तक कर रहे हो वो सही कर रहे हो, अब इससे और एक स्टेप ऊपर लेना है। तो इशिका, जब आप पहला मैच खेलने उतरे, तो सीनियर प्लेयर्स का कैसा माहौल रहता है? वहाँ ड्रेसिंग रूम का माहौल बेसिकली जानना चाहूँगा। क्रिकेट के बड़े सारे किस्से हमने सुने हैं, ड्रेसिंग रूम में ये होता है, वो होता है। हॉकी के हमने इतने सुने नहीं। तो आप जब पहला मैच खेलते हो, और अब आप तो इतने मैच खेल लिए, आप खुद सीनियर हो गए, तो जूनियर प्लेयर्स के बीच और सीनियर्स के बीच कैसा माहौल रहता है? वही है कि सुबह से वो लोग आपको काम करना शुरू कर देते हैं, आपके साथ मज़ाक करना, मस्ती करना और बाकी चीज़ें कि इट्स ओके, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो भी होगा, और अपना एंजॉय करो फर्स्ट कैप, क्योंकि सबके लिए मेमोरेबल होता है फर्स्ट कैप। तो वही सब चीज़ें चलती है कि आपका जैसे खेलना है, आपको गलतियाँ हो रही हैं जैसे भी है, आप उसको एंजॉय करो मैच को, और बाकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी हम एज अ सीनियर प्लेयर्स लेंगे। और छोटी मोटी स्पीचेस एंड ऑल होती हैं, कुछ लोग बोल रहे होते हैं, आपके बारे में बता रहे होते हैं, कुछ आपके बारे में अच्छा बोल रहे होते हैं, तो वो सब तो चीज़ें। ड्रेसिंग रूम में कभी वो चक दे मोमेंट हुआ है, 70 मिनट है तुम्हारे पास, ये सीरियस नहीं होता है, मजाक मजाक में ज़रूर होता है बहुत बार कि यही टाइम है जब हमारा मैच होता है या कुछ भी होता है, थोड़ा सा काम करने के लिए सिचुएशन को, और सबको थोड़ा सा मूड चिल करने के लिए, थोड़ा सा अच्छा करने के लिए, कि इतना स्ट्रेस नहीं लेने के लिए। तो वो सब चक दे इंडिया के थोड़े थोड़े डायलॉग्स चलते रहते हैं। ओके, तो वुमेन्स हॉकी को लेके जानना चाहूँगा कि पहले जब हम हॉकी का इतना सुनहरा इतिहास रहा है भारत का, 8 लगातार हमने 8 गोल्ड मेडल जीते हमने। उसके बाद एक गैप आ गया था। उसके बाद फिर अब जाके ओलंपिक में मेंस हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज़ जीता, वुमेन्स टीम चौथे नंबर पे रही, ब्रॉन्ज़ से थोड़ा-सा चूक गई। लेकिन फिर भी बराबर ही तारीफ़ मिली जितनी मेंस टीम को मिली थी। तो ये गैप क्यों आया था? आपको क्यों लगता है एज़ अ हॉकी प्लेयर ये गैप क्यों आया था? पहले हॉकी ग्रास पे होती थी, फिर उसके बाद सिंथेटिक टर्फ होता है, एस्ट्रो टर्फ पे, उस पे शिफ्ट हुई। इवन कि आपकी हॉकी स्टिक ग्रेफाइट से होने लगी है, पहले स्टिक भी डिफरेंट होती थी, आप वुडन स्टिक से खेलते थे। तो बहुत सारी चेंजेस हुए जिससे गेम बहुत फास्ट हो गया। और जैसे कि उतना अडप्टेशन नहीं था, उतनी जल्दी फैसिलिटीज़ नहीं थी स्पोर्ट्स में, उतनी जल्दी टर्फ की फैसिलिटीज़ नहीं थी, प्रिपरेशन भी ग्रास पे ही करके लोग टूर्नामेंट टर्फ पे जाके खेल रहे थे। तो आई थिंक सो वो जो गैप आया उसको अडॉप्ट करने में, उसमें काफ़ी हमारा जो गैप आया था दूसरी टीमों में, और उसके चलते थोड़ा हमारा बैलेंस ख़राब हुआ था। आई थिंक सो जैसे जैसे हर जगह पे टर्फ्स होते जा रहे हैं, सबको फैसिलिटीज़ है कि जिस लेवल पे जिस चीज़ों से हॉकी खेली जा रही है उससे ट्रेन कर पा रहे हैं, तो उतना उतना गैप थोड़ा कम होता जा रहा है।
तो कितना सपोर्ट रहा है अकेडमीज़ का, और स्पेशली एमपी से आप हैं तो एमपी में तो हॉकी का बहुत ज़्यादा प्रमोशन होता है। भोपाल एक टाइम पे हॉकी की नर्सरी कहा जाता था। ग्वालियर में जैसा आपने पता बहुत अच्छी अकेडमीज़ हैं, यहाँ भी 2-3 टर्फ्स डेवलप हो गए हैं इंक्लूडिंग साई एंड यहाँ पे एक मयूर पार्क में है। तो एमपी का कितना योगदान रहा आपके? जैसे वुमेन्स हॉकी की भी बात की जाए तो काफ़ी प्लेयर्स एमपी से भी निकले हुए हैं और काफ़ी इवन कि सिंधिया मैम के रहते हुए काफ़ी उन्होंने स्ट्रक्चरली स्पोर्ट्स का डेवलपमेंट किया है। जैसे एमपी एकेडमी सब में काफ़ी स्पोर्ट्स में आर्चरी और वाटर स्पोर्ट्स एंड शूटिंग एंड ऑल हॉकी में। और जैसे टर्फ़ की बात की, ग्वालियर में ही जैसे एमपी एकेडमी में ही 2 टर्फ़ हैं जो फुल साइज़ हैं और एक 5 साइड टर्फ है। इवन यूनिवर्सिटीज़ के पास टर्फ है, एलएनआईपी में, रेलवे के पास टर्फ है, तो एक ही सिटी में 4 टर्फ हैं जैसे हमारे पास। तो वो बहुत बड़ी बात है, ऐसे हर जगह नहीं होता है और इंडिया में हर जगह नहीं, एक टर्फ के लिए बहुत लड़ना पड़ता है। आप जैसे बाहर जाते हैं खेलने के लिए, विदेशों में जाते हैं, तो एक टाइम होता था जब इंडियन प्लेयर्स को एक हम कहें ना कि दूसरी निगाह से देखा जाता था, बाकी विदेशी प्लेयर्स और बाकी वहाँ का मीडिया हो गया, वहाँ के लोग हो गए। तो अब जब आप लोग जाते हैं इतना कुछ अचीव करने के बाद, और अब काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर भी हो रहा है, ख़ास तौर पे जब मेडल जीत रहे हैं, तो अब जब आप लोग जाते हैं विदेशी टूर पे, फॉरेन टूर पे जब खेलने जाते हैं, तो अब वहाँ के प्लेयर्स का बिहेवियर कैसा रहता है, लोगों का बिहेवियर, क्या आप कुछ बदलाव पाते हैं उसमें? मोस्टली ये कहना होता है कि इंडिया टीम का कुछ नहीं पता वो क्या करेंगे। तो इट्स लाइक कि रैंकिंग में डिफरेंस है, कुछ चीज़ में है, पर मैच पे बहुत कुछ डिपेंड कर सकता है। तो एज अ इंडियन टीम आप मैच फंसा लोगे, आप हार सकते हो। तो वो चीज़ें थोड़ी थोड़ी बातें होती हैं, तो अच्छा भी लगता है कि हाँ थोड़ा सा थ्रेट है वहाँ पे। स्टिल compete करना भी बाकी है टॉप टीम से कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली, बट स्टिल ये है कि थोड़ा बहुत भी थ्रेट बनाना अपना की, और थोड़ा सा भी आपकी वैल्यू और इमेज बनाना, वो भी काफ़ी बड़ी बात है। कि कोई बोल रहा है कि कुछ नहीं पता मैच का क्या हो सकता है, इजी लेकर मत जाओ, तो वो सब चीज़ें सुनने में अच्छी लगती हैं कि हाँ एटलीस्ट प्रोग्रेस कर रहे हैं। और हॉकी का जो एक फॉर्मेट चेंज हुआ, पहले हम 2 हाफ होते थे, आजकल क्वार्टर्स में होता है, तो आपको क्या लगता है कितना यूज़फुल है, या पहले वाला फॉर्मेट ठीक था? एंटरटेनिंग है ये फॉर्मेट, कह सकते हैं कि एंटरटेनिंग में है कि 15-15 मिनट्स होते हैं और बहुत फास्ट होते हैं कि आपको पता भी नहीं लगेगा कब ख़त्म हो गया, और कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि ख़त्म ही नहीं हो रहा है। कि कुछ सेकंड्स में हॉकी बहुत बदल जाती है, आप 4 सेकंड में गोल हो जाते हैं, आपको नहीं पता आप कब गोल कंसीड कर लोगे, कब खा लोगे। ऐसा कभी भी नहीं लगता कि हाँ अब आप मैच जीत चुके हो जब तक लास्ट विसल नहीं होती है। तो वो बहुत एंटरटेनिंग हो चुका है। आई थिंक सो वो भी एक रीज़न है कि लोगों को और देखनी चाहिए, क्योंकि ट्राई करनी चाहिए देखने के लिए एटलीस्ट, क्योंकि फुटबॉल से भी बहुत फास्ट है। जब क्योंकि मैं खुद फुटबॉल काफ़ी वॉच करती हूँ, तो जब आप फुटबॉल और हॉकी एट द सेम टाइम देखते हो, हॉकी बहुत फास्ट जा रही होती है, तो वो बहुत एक्साइटिंग होती है। आप इधर देखोगे और आप मिस कर दोगे। तो वो चीज़ें है कि आपको ऑन टोज रखते हैं, और स्पीड आती है गेम में, जो कि थोड़ा बहुत स्लो होता होगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट आई थिंक सो 15-15 क्वार्टर्स में लाइक टीम्स फुल ऑन जाती हैं सारे क्वार्टर्स में, तो वो स्पीड का डिफरेंस आया है बहुत। और वुमेन्स हॉकी की जो पॉपुलैरिटी अब बढ़ रही है, अब लीग होने लगी, जैसे क्रिकेट के लिए आईपीएल शुरू हुआ, अब हॉकी इंडिया लीग शुरू हो गई, वुमेन्स की भी अलग अलग स्टेट लीग्स भी हो रही हैं, तो उसके लिए आप क्या देखते हैं कि किस तरह से ये हॉकी को बढ़ाने में और मदद करे, एक्सपोजर मिल रहा है? आप भी ओडिशा टीम से खेली थी शायद हॉकी इंडिया लीग में। जी, आप वन ऑफ फर्स्ट प्लेयर्स थी जिन्हें पिक किया गया था हॉकी इंडिया लीग में वुमेन्स। फर्स्ट टाइम चैंपियंस फर्स्ट टाइम चैंपियंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। सो जो ये लीग्स होने लगी हैं, जो कमर्शलाइजेशन हुआ है वुमेन्स हॉकी का, हॉकी का भी, कैसे देखती हैं उसको? ऑब्वियसली बहुत बड़ा स्टेप है, और जब फर्स्ट टाइम अनाउंस हुआ था तो हमें ये था कि प्लीज़ वुमेंस की भी अनाउंस होनी चाहिए, वुमेंस की भी अनाउंस होनी चाहिए। तो आई थिंक सो फेडरेशन का भी बहुत बड़ा हाथ है उस चीज़ में कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि सिर्फ मेंस टीम की करते हैं। स्टिल थोड़ा सा हमारा परफॉर्मेंस डाउन हुआ था, हमने क्वालिफाई नहीं किया था ओलंपिक्स के लिए। स्टिल उन्होंने सोचा कि प्लेटफॉर्म देना चाहिए, वुमेंस को भी करना चाहिए। तो वो फेडरेशन का बहुत अच्छा इनिशिएटिव था कि उन्होंने ड्रॉप नहीं किया, और एटलीस्ट वुमेंस की भी रखी। आई थिंक सो हॉकी को पॉपुलर करने में भी बहुत हेल्प करेगा। अब जब लोग देखेंगे तो मे बी और लोग ट्राई भी करेंगे हॉकी,
बच्चे देखेंगे भी तो मे बी उनको लगेगा कि हाँ, जब तक देखेंगे नहीं तब तक पता ही नहीं है, सिर्फ चक दे इंडिया ही है फिर तो ये है कि एटलीस्ट वो पॉपुलैरिटी और इवन एंटरटेनिंग, क्योंकि जब आप कंट्री के लिए खेल रहे होते हो तो उतना एंटरटेनिंग नहीं होता है मैचेस, और थोड़ा सा प्लेयर्स डिफरेंट स्किल कर रहे होते हैं, चीज़ें ट्राई कर रहे होते हैं, और सब नई नई चीज़ें ट्राई कर रहे होते हैं HIL में, तो वो काफ़ी एक्साइटिंग रहेगा। ओके, तो आपके हिसाब से और क्या क्या चेंजेस होने चाहिए? आप इतने टाइम से खेल रहे हो, कुछ आपने महसूस किया होगा, जैसे एक हमने बात की फॉर्मेट चेंज हुआ, जैसे गेम फास्ट हुआ और पॉपुलैरिटी बढ़ी, और क्या क्या ऐड होना चाहिए हॉकी में जिससे और पॉपुलैरिटी बढ़े? आई थिंक सो अभी HAL स्टार्ट हुई है तो एक ही सीज़न हुआ है तो उतना जज भी नहीं करूँगी एक सीज़न के ऊपर, तो एटलीस्ट दो सेकंड सीज़न है, थर्ड सीज़न है, मे बी जैसे हम अभी 2-3 जगह पे ही खेलते हैं, मे बी हो सकता है और वेन्यूज़ में खेलें तो और स्टेट्स को भी ये हो कि हाँ हमारी टीम है, थोड़ा कनेक्ट करेंगे तो वहाँ के लोग और देखने आएंगे। और थोड़ी सी टीम्स की, जैसे वुमेंस में 4 टीम्स हैं, तो मे बी और कंपनीज स्पॉन्सर एंड कॉरपोरेट सोचे कि हाँ कुछ है तो एटलीस्ट 4 से 6 टीम्स होनी चाहिए नेक्स्ट सीज़न में, तो वो चीज़ें हैं कि वो चीज़ें देखना चाहते हैं कि और टीम्स बने वुमेंस टीम की, और थोड़े से वेन्यूज़ और चेंज हो, लोग देखें। ओके, तो आपका कोई ऐसा मोमेंट जो आप कभी ना भूलने वाला, ऑब्वियसली फर्स्ट मैच जब आपने खेला वो तो कभी नहीं भूलेंगी, हॉकी मैचेस का कोई एक ऐसा मोमेंट जो आपको लगा कि यार ये कैसे हो गया, ये मैंने कैसे कर दिया, या किसी खिलाड़ी के साथ कोई किस्सा हुआ आपका? काफ़ी मोमेंट्स रहे हैं, बट मेरी एक करियर में यूथ ओलंपिक्स का बहुत रोल रहा है, टर्निंग मोमेंट रहा है। जब हमने यूथ ओलंपिक्स खेला था तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली थी, कैसे स्ट्रक्चर होता है ओलंपिक्स का, कैसे मोस्टली स्ट्रक्चर हो सकता है, और यंग होता है उस टाइम पे, तो लाइक 18, आई वॉज 18 दैन, तो वो मेरे लिए बहुत स्विचिंग पॉइंट था कि हाँ वो फीलिंग और वो स्टेडियम्स की फीलिंग, काफ़ी लोग देखने आ रहे हैं, स्टेडियम फुल है, तो वहाँ से ये था कि हाँ कि सही जगह पे हूँ मैं। So, एक मैं वही कौन सी प्लेयर आपकी आइडियल हैं सीनियर टीम में या मेंस टीम में भी? जैसे मैं पर्सनली बताऊं तो मेंस वुमेन्स टीम की मेरे को एक प्लेयर सबसे अच्छी लगी थी, रानी रामपाल। यंग एज से मैं उनका खेल देख रहा हूँ, और मेंस टीम में काफ़ी लोगों को जानते हैं हम लोग, तो आपकी कौन सी आइडियल हैं? मेंस वुमेन्स दोनों में से आप बोल सकते हैं। काफ़ी सीनियर्स रहे हैं जिनको मैंने लुकअप किया है, एक नाम तो नहीं लूँगी कि, बट काफ़ी जितने भी जिनका खेल आपको बहुत पसंद आया हो या आइडियल मानते हो? दो तीन भी बोल सकते हैं, चलिए। हाँ, दो तीन बोल सकते हैं। अ, रीना खोकर है, सुशीला चानू है, और नवनीत कौर है। काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं जिन्होंने, इवन गोलकीपर सविता दी हैं जिन्होंने काफ़ी टर्निंग पॉइंट, रानी रामपाल आपने बोला, ये सभी जानते हैं उनको, तो ये सब प्लेयर्स हैं जिन्होंने काफ़ी इनिशिएटिव लिया है टीम के लिए, और काफ़ी टाइम तक और काफ़ी चीज़ें भी चेंज किए हैं, और जहाँ पे परफॉर्मेंस और हॉकी को ग्रो करने की बात थी तो उन्होंने किया है, तो वो, वरना कटारिया मैं बिल्कुल नहीं भूलना चाहती हूँ, उनको भी नहीं भूल सकते। तो ये कुछ नाम है जिन्होंने काफ़ी ग्रो की है हॉकी, मतलब नेक्स्ट स्टेप तक लाए हैं जो, तो आई थिंक सो जो उनके नीचे लोग हैं, जो हाँ जहाँ पे छोड़ा है मे बी उससे ऊपर लेकर जा पाए, तो ये कुछ नाम है जिन्होंने, जो भी वुमेंस में अभी है, और मे बी कुछ बहुत पुराने प्लेयर्स हैं जिन्होंने ऊपर लिफ्ट किया है। अब जब आपने इतना कुछ अचीव कर लिया है तो अब आप जाती होंगी अपने शहर में या घर में, तो उस टाइम पे भी कुछ लोग होते होंगे ना जो आपको नहीं जानते होगा, आप जानते हैं, तो उनका कैसा रिएक्शन रहता है, और उन लोगों के सामने आपके मॉम डैड का कैसा रिएक्शन रहता है? सबसे ज़्यादा मेरे लिए होता है जब कोई बच्चे और छोटे बच्चे होते हैं वो आते हैं, जब उनको पता होता है, क्योंकि वो यूथ हैं और वो देख रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा कनेक्टिंग होता है कि एटलीस्ट कि हाँ कि सही जगह पे हूँ, और कि जो यूथ है उनको पता है कि हॉकी कैसे है, देख रहे हैं वो लोग, इवन कि मेरी फैमिली में इतना नहीं देखते थे, बट अभी सब लोग बैठ के तो हाँ, देखते हैं। मनाया कैसे था, मैं पूछना बोले घर वालों कैसे मनाया कि हॉकी में जाना है? उन्होंने मुझे मनाया है अच्छा, कि ये तो उनो रिवर्स हो गया। तो कैसे मनाया उन लोगों ने आपको? मेरी मदर ने बोला था कि ट्राई करो जाके, तो अच्छा। इट्स लाइक कि जस्ट ट्राई करते हुए, खेलते हुए, और तो आप एक ऐसे क्षेत्र से आती हैं, जब मैं फिर से उसी पर बात पे आऊँगी, जो ग्वालियर का क्षेत्र है, भिंड मुरैना पास में है, और एक काइंड ऑफ चंबल वाला एरिया है जहाँ पे प्लेयर्स उतनी तेज़ी से नहीं निकल पाए थे पहले के ज़माने में, तो उस स्पेशली उस ऐसे एरिया से आना और इतना अचीव करना कैसा लगता है?
सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन एमपी एकेडमी का है, क्योंकि अगर वहाँ पे एकेडमी ही होती है तो बहुत मुश्किल है प्लेयर्स का निकलना। तो आप देख रहे हो कि फैसिलिटीज़ हैं, प्लेयर्स को बनते हुए देख रहे हो, आप न्यूज़ में पढ़ रहे हो, तो ऑब्वियसली घर तक बातें जाती हैं, शहर में बातें होती हैं, तो लोग ऑब्वियसली ट्राई करते हैं कि अच्छा इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ है, कैंपस में जाके देखते हैं प्लेयर्स ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें भी अफेक्ट करती हैं। बट क्योंकि अगर हो गई नहीं तो फिर लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि कुछ चल भी रहा है, और कुछ ऐसे कि ये भी एक लाइन है कि आप जहाँ पे अपने बच्चे को भेज सकते हो। तो वो नॉलेज भी होनी पेरेंट्स को बहुत ज़रूरी होती है इन सब चीज़ों में। तो हाँ, कि चीज़ें हैं, बट आई थिंक सो काफ़ी हॉकी का कल्चर ग्वालियर में काफ़ी अच्छा है, तो जिसने मुझे हेल्प किया है। मे बी जो मेरे से पहले सीनियर्स थे उनके लिए इतना नहीं था कि घर से निकलना, जाना, दूर तक निकलना या शॉर्ट्स पहन के जाना इवन कि, तो वो लोग पूरे लोअर वगैरह सब पहन के फिल्म जैकेट। का डायलॉग याद आ गया, चक दे का डायलॉग था ना कि ये चकला विलन चलाने वाली निक्कर इक्कर पहन के जाएंगी, तो वो अब धारणा पूरी तरह से टूट गई है। हाँ, कि ये कि ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों ने फेस नहीं किया, स्टिल कुछ जगह पे होता है कि बहुत स्ट्रगल है और बहुत मुश्किल से निकल पाते हैं। बट ये है कि जिसने भी स्टेप अप किया है कि उन्होंने बाकी लोगों के लिए भी थोड़ा इजी बनाया है, कि मे बी मेरे लिए इजी चीज़ें इसीलिए हैं कि कुछ लोगों ने फेस किया और उन्होंने स्टेप अप करके कुछ अचीव किया है, इसीलिए मेरे लिए थोड़ी सी राहत है। एक जितनी टीमों के साथ आप खेलती हैं उनके बारे में बस 3-4 चीज़ें पूछना चाहूँगा। कौन सी ऐसी टीम है जो सबसे तेज़ तर्रार है? ऑब्वियसली नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स, ओके। कौन सी ऐसी टीम है जो सबसे ज़्यादा गुस्से में रहती है खेलते समय? अर्जेंटीना। और कौन सी ऐसी टीम है जो हमेशा चिल मूड में रहती है, पार्टी वार्टी करती रहती है? आई डोंट थिंक सो, मुझे ये पता है। और कौन सी ऐसी टीम है जो आती है, खेलती है, लेकिन एकदम शांत रहती है, अपना काम करती है, निकल लेती है? मोस्टली जर्मनी। जर्मनी, ओके। और इंडियन टीम कैसी है? इन सबका मिक्सचर है क्या? हाँ, ऑब्वियसली इन सब का मिक्सचर है और अनप्रिडिक्टेबल है मोस्टली, कि यू नेवर नो व्हाट यू विल गेट ऑन द फील्ड। तो ये थी हमारे साथ इशिका चौधरी, जो इंडियन वुमेन्स टीम की डिफेंडर हैं, और जैसा इन्होंने बताया कि इन्हें काफ़ी कुछ अचीव किया लाइफ में, और वुमेन्स हॉकी का क्या फ्यूचर है इंडिया में। और एक लड़की अगर आपकी तरह छोटी उम्र में अगर हॉकी की तरफ जाना चाहे तो क्या संदेश देना चाहेंगे उसको? ज़रूर, कि पहले से काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं। आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और इवन कि काफ़ी यूनिवर्सिटी और काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको आपको पढ़ाई भी नहीं छोड़नी पड़ती, तो आप पढ़ भी सकते हो अगर आपको थोड़ा बहुत लगता है कि मे बी आपका करियर नहीं बन पाएगा, तो वो चीज़ें भी हेल्प कर रही हैं। तो ऑब्वियसली ट्राई करना चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पूरा रिस्क ही है आपको स्पोर्ट्स ट्राई करने के लिए, इवन कोई भी स्पोर्ट्स। कई लोग जॉब के लिए भी कर लेते हैं कि हाँ जॉब मिल जाएगी चलो, तो उस पर आपका क्या? मुश्किल भी है, अगर आपके पास बहुत सारे, मैंने प्लेयर्स ऐसे देखे हैं जो बहुत अच्छे हैं, बट अगर आपके पास मेडल्स नहीं है तो आपको जॉब भी नहीं मिलेगी, तो वो चीज़ें भी बहुत चीज़ें फैक्टर करती हैं। इवन की टीम गेम में ज़्यादा करती है, कि आप इंडिविजुअल नहीं है कि आप अकेले खेल रहे हो, अगर आप टीम से रिप्रेजेंट कर रहे हो और अगर आपकी टीम नहीं परफॉर्म कर रही है, आपके 2-3 साल में मेडल नहीं आए, आप एज बढ़ रही है, तो वो चीज़ें भी होती हैं। बट स्टिल ये है कि अगर आप सिंसियरिटी के साथ और किसी लेवल पे अच्छा परफॉर्म करोगे तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। सो जैसा इशिका ने बताया कि काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है हॉकी में भी, और आप अगर एज अ गर्ल है या कोई भी एज अ प्लेयर आप हॉकी को परस्यू करना चाहें, डेफिनेटली कर सकते हैं। हमारा एक टाइम पे कहा जाता है राष्ट्रीय खेल हॉकी है, और चक दे फिल्म के बाद जो पॉपुलैरिटी मिली और अब जो पॉपुलैरिटी है, जो कुछ इन्होंने और इनकी टीम ने अचीव किया है, निश्चित तौर पे ये एज अ भारतीय हमारे लिए एक प्राउड का मोमेंट है। तो थैंक यू वेरी मच इशिका, हमें ये प्राउड मोमेंट देने के लिए, और विस्तार न्यूज़ और विस्तार डिजिटल के साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं RNTU से ही हैं जो इस ये पूरे विश्व रंग का आयोजन करवा रहा है। Yes. बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिएगा विस्तार न्यूज़ और विस्तार डिजिटल, और ऐसे ही और प्रतिभाओं से हम आपको मिलवाते रहेंगे दिन ब दिन। धन्यवाद।